असम में फिर बाढ़, हर साल वही तस्वीर, वही तबाही। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सबसे ज्यादा बाढ़ असम में ही क्यों आती है? जरा ये आंकड़े देखिए। इस साल असम में बाढ़ की वजह से 68 लोगों की जान जा चुकी है। 5,24,000 से ज्यादा लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 38,000 लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। राज्यों के 5 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं, जिनमें चराईदेव सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां अकेले करीब 1,90,000 लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि बाढ़ आई, सवाल यह है कि हर साल आसाम ही क्यों डूबता है। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह है ब्रह्मपुत्र नदी। यह नदी तिब्बत से निकलती है और लगभग 2900 किलोमीटर का सफर तय करते हुए भारत में प्रवेश करती है। रास्ते में हिमालय के ग्लेशियरों का पानी, तेज मानसूनी बारिश और 50 से ज्यादा बड़ी छोटी सहायक नदियों का पानी इसमें मिल जाता है। अब सोचिए, जब तिब्बत, अरुणाचल, भूटान और पूरे पूर्वोत्तर में एक साथ भारी बारिश होती है तो करोड़ों लीटर पानी कुछ ही समय में ब्रह्मपुत्र में पहुंच जाता है। लेकिन असली परेशानी अभी बाकी है। ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे ज्यादा गाद, सेडिमेंट लाने वाली नदियों में गिनी जाती है। हर साल अनुमानित सैकड़ों मिलियन टन मिट्टी और रेत नदी के साथ बहकर आती है। ये गाद नदी के तल में जमा होती रहती है, नदी उथल होती है और फिर थोड़ा ज्यादा पानी आते ही नदी अपने किनारे छोड़ देती है। इतना ही नहीं, जलवायु परिवर्तन की वजह से पूर्वोत्तर भारत में कम समय में बहुत ज्यादा बारिश की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। वेटलैंड्स पर अतिक्रमण, अनियोजित निर्माण और कई जगह कमजोर जल निकासी व्यवस्था, इन सब ने हालात और ज्यादा गंभीर बना दिए हैं। यानी असम की बाढ़ सिर्फ बारिश की वजह से नहीं आती, ये भूगोल, ब्रह्मपुत्र, जलवायु परिवर्तन और इंसानी दखल, इन चारों का मिला जुला असर। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हर साल राहत शिविर ही समाधान है या बाढ़ से निपटने के लिए स्थायी और वैज्ञानिक प्लान की जरूरत है? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही फैक्ट बेस्ड खबरों के लिए जुड़े रहिए राजीव टाइम के साथ।